वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आपको बता देना चाहेंगे जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है 900 क्वेश्चंस का, तो ये पार्ट नंबर 5 है। ये पार्ट नंबर 5 है मित्रों। इसके पहले के 4 पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो वो चारों पार्ट्स आप जो है ज़रूर से ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख लीजिए। क्योंकि ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। 900 क्वेश्चंस ये तैयार करने के बाद आपको पॉलिटी इतने अच्छे से तैयार हो जाएगी कि आप आईएएस का प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हो, जहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाते हैं। पीसीएस के मेंस के लिए काफ़ी बड़ी भागीदारी रहेगी, वनडे एग्जामिनेशंस के लिए तो रामबाण साबित हो ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में आज पहला प्रश्न है। क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का जो है वर्णन किया गया है। इस पिछली क्लासेस में मैंने ज़्यादा तक जो क्वेश्चंस लिए थे उसमें मैंने देखा कि अनुच्छेद पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उस पे देखा था। नहीं वॉच किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप वॉच कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आज का है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। देखिए, थोड़ा सा मैं राजभाषा की बात आई है तो राजभाषा पे थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा मित्रों। राजभाषा का एकदम अच्छे से मैं, जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर्स में, हर टॉपिक में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें मैं एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो इस पार्ट में मैं राजभाषा बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। राजभाषा जैसे ही आया तो इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जीके में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग, एक तो भाग में ही पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में है, भाग 17 यानी पार्ट 17 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो है 343 से लेकर के 351 में राजभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 343 के तहत जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये अनुच्छेद 343 में वर्णन हुआ। और अनुच्छेद 344 जो है, तो अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्रथम राजकीय भाषा का गठन ये हुआ था 1955 में। कब? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अब अनुच्छेद 344 में खंड 4 का जो है 344 खंड 4, यानी इसी में अनुच्छेद 344 4 के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के अंतर्गत, अब देखिए, यानी 8वीं अनुसूची यहाँ से निकल के आ जाता है। संविधान के प्रारंभ में जो है कितनी भाषाएं थी, वर्तमान समय में कितनी है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। तो आपको बता देना चाहेंगे मित्रों, संविधान जब बना 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ, अंगीकार हुआ, तो उस समय हमारी संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया था? 8वीं अनुसूची। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, 8वीं अनुसूची में रखा गया था। 8वीं अनुसूची और भाग, ये तो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, आप थोड़ा सा देखते जाइएगा। और भाग कभी कभी पूछता है तो भाग 17, ये तो अभी हमने आपको बता ही दिया। तो 14 भाषाओं को रखा गया था।
फिर उसके बाद हुआ क्या, वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22, 8 भाषाएं बढ़ गई। कैसे, आपको बताते हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, नोट करते चलिए मित्रों, 21 यानी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ये हुआ कब? 1967 के द्वारा। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को, तथा इसके बाद जो है 71वां, इसके बाद हुआ 71वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये कौन से में? 71वें। इसके बाद अगर हम बताएं आपको 92वें संशोधन हुआ, 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में। कब? वर्ष 2003 में 3 भाषाएं फिर से जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, इसमें 4 भाषाएं थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी 3 संशोधन अब तक हुए भारतीय संविधान में भाषाओं को ऐड करने के लिए। पहला संशोधन जो था वो था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। यानी कहने का मीन्स क्या है, इस प्रकार वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं मित्रों? 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें राज्य विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा। इसी में जो थोड़ा सा बच जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो हम बता दें तो अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 346 के बाद 347 की बात करें तो 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर वनडे एग्जाम की बात करें, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की बात करिए, एसएससी जीडी की बात करिए, वहां पे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित हो गई थी। 14 सितंबर को इसीलिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान उल्लिखित है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है। क्या है? ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है। कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो आपने देखा क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूँ। जैसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में प्री में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस प्री, यूपी लोअर, हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो संविधान के अनुच्छेद 350 का में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में
शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 338 ए। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का जो अधिकार है ये है अनुच्छेद 368। किस में बता दें आपको? तो भारतीय संविधान के भाग 20, कौन से भाग? पार्ट नंबर 20 यानी भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यानी आप जैसे देखा आपने बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। लगे हाथ हम अगर ये भी याद करते चलें कि किस भाग में है तो हमको भाग याद होता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया मित्रों? यानी 368 में तो किया ही, भाग आप याद कर लीजिए इसी क्वेश्चन में, भाग 20। यानी कहने का मीन्स क्या है? भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, कौन कौन से बता देता हूं। पहला जो संशोधन होता है वो होता है साधारण बहुमत से। कौन सा? साधारण बहुमत से। और दूसरा जो होता है वो होता है विशेष बहुमत से। और तीसरा जो संवैधानिक संशोधन होता है वो होता है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो 3 तरीके से होता है। यानी संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा मिला है? तो ये मिला है विशेष दर्जा जो है अनुच्छेद 370 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। इसके बाद है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वे कौन से हैं? तो वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 का में उल्लेख मिलता है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? ये लिया गया है, मूल अधिकार की बात करेगा तो अमेरिका के संविधान से। ऐसे हम एक क्वेश्चन के पीछे कई सारे क्वेश्चंस निकालते चलेंगे, हमारा आसानी हमारे लिए होती चली जाएगी। इसके बाद है भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये कथन अनुच्छेद ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मित्रों क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली बात तो है नहीं कि कितनी अनुसूचियां हैं, ये तो दुनिया जानती है। हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट जानता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में आपसे पूछेगा कितनी अनुसूचियां थी, तो हम जानते हैं प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब आप अच्छे स्टूडेंट हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति को हो, तो आपको वैसे तो चाहिए पूरी की पूरी अनुसूची याद होनी चाहिए। आइए लगे हाथ हम थोड़ी सी अनुसूची पे भी
थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला आप नोट करिए कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अब पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची में क्या होता है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन होता है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों, किसकी बात करेगा दूसरी अनुसूची में? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध मिलता है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा होता है, जिसमें 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में 100 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में 61 हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाई जाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के कर हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, शिक्षा, वनदंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद जिसको तलाक बोलते हैं, एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। यानी ये था आपका अनुसूची नंबर, यानी 7वीं अनुसूची था, जिसमें हमने बताया कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन अलग अलग तरीके से 3 तरीकों में किया गया। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न बन ही जाता है। 7वीं अनुसूची के बाद आती है बात 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची, इसके पहले हमने बहुत अच्छे से बता दिया। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूलतः 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची के बाद आती है आपकी 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। कब ये शामिल हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल हुआ। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। इसके बाद आती है आपकी 10वीं अनुसूची। तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपबंध, और ये कैसे जुड़ा? ये जुड़ा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। फिर आता है 11वीं अनुसूची, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। ये जुड़ा आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि, जो कि ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा, कौन से अमेंडमेंट में? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मित्र पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए अब बिना लेट किए हुए आगे चलते हैं। देखिए, अब आप बहुत तेजी से बताओगे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? 10वीं। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी
अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये देती है आपको पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 के द्वारा। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो ये है 7वीं अनुसूची। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से बता भी दिया। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। इन सब पे अभी हमने आपको बहुत अच्छे से बताया भी है। वही चीज़ें यहाँ पे देखिए निकल के आती है। जब हम किसी चीज़ को अच्छे से मित्र पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं और वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो इस पे आपको देख के चलना है। तो वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। कुल 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में वैसे देखा जाएगा तो 61 ही है, लेकिन कुल की बात कर रहा है तो कुल 66 है और इसमें 97 विषय है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और वर्तमान में तो ये देखिए, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय, जिसमें किसमें कितने में से 100 में इस तरीके से कर सकते थे। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो ये है आपका 6ठी अनुसूची। पहला संशोधन कब हुआ? 1951। पहला संशोधन 1951। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। 7वां संशोधन 1956। इस संशोधन के द्वारा राज्यों का आबासा और दा वर्गों में विभाजित कर समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया। 10वां संशोधन जो था ये 1961 जो कि था, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। ये भी यानी एक क्वेश्चन बन गया कि कब? 1 दिसंबर 1963। 14वां संशोधन 1963, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुरी में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके बाद है 21वां संशोधन। 21वां संशोधन जो था ये था 1967 में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1968 में संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन 1971 जो था, इसमें संसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन अधिनियम 1971 इसमें क्या होता है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संविधान संशोधन 1974, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे किया गया। उसके बाद जाके यही क्या होता है 552 हो जाती है, आपको पता होगा। 36वां संशोधन 1975, सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रदान किया गया। किसको? सिक्किम, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है वर्तमान समय में जनसंख्या के मामले में। ये भारत का 22वां राज्य बना। कब? 1975 में।
37वां संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये इम्पोर्टेंट है, इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल की 1 वर्ष की वृद्धि की गई, इसी में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए ही होगा। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978 जो था, इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, यानी वर्तमान समय में कुल कितने मूल अधिकार हैं, 6। जब भारतीय संविधान बना था तो 7 था। 7वां कौन था, यही संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेगा। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में ही स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। 52। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 457, यानी आज का 57 नंबर क्वेश्चन है। 52वां यानी 52वां संशोधन जो था, ये 1985। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, संशोधन इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। कैसी चेष्टा की गई? कानूनी रोक लगाने की चेष्टा भी की गई। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। आईएएस के प्री एग्जाम में, पीसीएस के प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 458, 55वां संशोधन अधिनियम 1986 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संशोधन 1987, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बार आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 61वां संशोधन 1989, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यूपी पुलिस की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, एमपीएसआई, कहीं पे भी बात करिए, वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 कैसा है, मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता की आयु जो थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कितना कर दी गई? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसी में जो कंफ्यूज कर देता है, ईयर में देखिए 98, कहीं कहीं ये 88 होना चाहिए, कहीं कहीं पे 89 होता है, लेकिन जो एथेंटिक प्रमाण मिलता है वो
88 मिलता है, 1988 मिलता है मित्रों। तो इसी में जो एक थोड़ा सा स्टेप चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 65वां संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, तो 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है, कौन से संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन 1991 1991 के द्वारा। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां संशोधन 1992। 17वां संशोधन 1992 दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 464 यानी 64वां क्वेश्चन आज का, 71वां संशोधन 1992 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ये तो आपको याद ही रहेगा, इम्पॉर्टेंट भी है, हमने कई बार बताया तो आपको याद भी हो गया होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन 1993 संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 91वां संशोधन 2003, इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। 92वां संशोधन 2003, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो ये कौन सा संशोधन था? 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 और भाषाएं जोड़ी गई। तो वर्तमान में हो गई कितनी भाषाएं? 22। 93वां संशोधन 2005, इसमें SC, ST व OBC के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूल में 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। 97वां संशोधन 2011, इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 खा जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद है 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर, राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी नागौर में 1959 में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है पंचायती राज, खासतौर से लेखपाल के एग्जाम में आ जाता है। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब
आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता या बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो ये किया गया 73वें संवैधानिक संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायतों का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो होता है वो भी 5 वर्ष के लिए होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? ये होता है प्रखंड स्तर पर। आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्विज के रूप में, जिसका आपको जवाब देना है। जरूर से जरूर जवाब दिया करिए मित्र। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अभी हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। आपको जवाब देना है। फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो आज के लिए मित्र इतना ही रखेंगे, लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो जहां से जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट लक ऑल ऑफ यू।